हेलो एवरीवन, आप सभी का देह क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। आज इसके पहले पार्ट में हम लोग उन वन वर्ड्स को देखेंगे जो पर्सन को डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। ये सारे एग्जाम चाहे इंग्लिश आता है वहाँ पे ये पूछा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो पहला, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब उस इंसान को हम क्या बोलते हैं जो गॉड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है कि है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, उसको हम क्या बोलते हैं जो किसी प्रोफेशनल नहीं है, बस प्लेजर के लिए काम करता है, तो उसको बोलते हैं अमैच्योर। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, जो दोनों हाथ का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, वो आदमी जो पूरी गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहता है, शांति भंग करना चाहता है, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, वो इंसान जिसने अपना धर्म बदल लिया हो, तो उसको बोलते हैं हम अपोस्टेट। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, तो दो आदमी का झगड़ा चल रहा है, कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है उन झगड़े को सुलझाने के लिए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ, मतलब उस इंसान को हम क्या बोलते हैं जो बहुत ही बोले तो सादगी वाला जीवन जीता है, उस सेंस में यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं असेटिक। अ पर्सन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो उसको हम एथिस्ट बोलते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, तो वो इंसान जो कर्ज नहीं चुका पाया उसको हम बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट बोलते हैं। वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, जो जिसको हम बोल सकते हैं थोड़ा धार्मिक उन्मादी हो, तो उसको हम बिगोट या फैनेटिक बोलते हैं। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जो दूसरों से काफ़ी अलग ढंग से जीता है या बहुत अनकन्वेंशनल है, तो उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, तो इसको हम बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वो जो मानव मांस खाता है उसको हम कैनिबल बोलते हैं। वन हु फीड्स ऑन फ्लेश, जो मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, वो पर्सन जो किसी भी आइडिया में ब्लाइंडली डिवोटेड है बिना किसी लॉजिक के, तो उसको हम सोवेनिस्ट बोलते हैं। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्रिटिकल जज, मतलब जिसको सारी बारीकी से चीज़ें पता है वही जज कर पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कोनाइजर। अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ मेन, कोई महिला या लड़की जो पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है उसको बोलते हैं कोकैट। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कभी कभी आप सुनते होगा कि ये आइडिया कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाए ये आइडिया वैलिड है, तो उसको हम कॉस्मोपॉलिटन। वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं साइनोस्योर। वन हु स्नेयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, उसको हम बोलते हैं सिनिक, जो दूसरे के बिलीफ पे थोड़ा मतलब उसको हम बोले कि नाक टेढ़ी करता है, तो वो हो गया सिनिक। अ मैन हु इज वुमनेस इन हिज हैबिट्स, तो वो इंसान वो पुरुष जिसकी हैबिट्स जो है महिलाओं जैसी है, उसको हम अफेमिनेट बोलते हैं। लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, जो खुद का लवर हो, अपने एडवांसमेंट का लवर हो, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, तो इसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ध्यान रखिएगा, जो इंसान खुद खुद को बहुत पसंद करता है अपने, तो उसको बोलते हैं ईगोइस्ट, लेकिन जो अपने अचीवमेंट्स के बारे में हमेशा बात करता है उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। ध्यान रखिएगा, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों अलग अलग वर्ड है। जैसे कोई भारत से आदमी अमेरिका गया, तो भारत के लिए वो क्या हो गया, एमिग्रेंट।
अमेरिका के लिए हो गया इमिग्रेंट, इमिग्रेंट भी हम देखेंगे आएगा। वन हार्ड टू प्लीज, जिसको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल काम है, वो होता है फास्टिडियस। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो इंसान भाग्य में भरोसा रखता है, फैटलिस्ट। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, उसको हम फेमिनिस्ट या फिलोगिनिस्ट बोलते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, तो वो इंसान जो न्याय से मतलब पकड़े जाने के डर से भागा हुआ है, उसको हम फ्यूजिटिव बोलते हैं। हम बोल सकते हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब क्या है, फ्यूजिटिव है। लवर ऑफ गुड फूड, तो उसको बोलते हैं गाउमंड, तो जो अच्छे खाने का थोड़ा सा ये होता है। कोनाइजर ऑफ फूड, तो ये होता है गाउमेट। अब ध्यान रखिए, कोनाइजर के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या होता है, कोई क्रिटिकल जज किसी आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो जो फूड का क्रिटिकल जज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाउमेट। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, तो इसको बोलते हैं हेरेटिक। अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, उसको बोलते वो इंसान जो अपनी पत्नी के द्वारा रूल होता है उसको बोलते हैं हैंडपेक्ड। वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो घास फूस पे जिंदा हो, जो घास जैसे बकरी हो गया, उसको हम बोलते हैं हर्बिवोर्स। वन हु होल्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, वो इंसान जो बिना सैलरी का पोस्ट धारण किया है या किसी को वो पोस्ट बस नाम के लिए दिया गया है, तो उसको बोलते हैं ऑनररी। अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, वो इंसान जो अपने आप को इंटेलेक्ट में सुपीरियर समझता है, उसको बोलते हैं हाईब्रो या स्नोब। वन हु इज ओवर एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, वो इंसान जो अपने हेल्थ के प्रति कुछ ज़्यादा ही एंक्सियस रहता है, चिंता में रहता है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस, तो जो इंसान जो पहले की जो धारणा है उसको तोड़ देता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि यदि इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, तो ये होता है इमिग्रेंट जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश आया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। वन डेट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, जिसको बल के सहारे तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें इंटर नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो इंसान दूसरों के जैसा नकल करता है, दूसरा किसी दूसरे के बनने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। वन हु डजेंट टायर इजली, जो जल्दी नहीं थकता है, इंडिफैटिगेबल। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसको बोलते हैं इटिनरेंट। तो आप कभी कभी देखते होइएगा लिखा होता है इटिनरी, इटिनरी मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। जब कोई घूमने वाला इंसान अपनी यात्रा का वर्णन करता है तो उसको हम बोलते हैं इटिनरी। वन टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, तो ये होता है इनविंसिबल, जिसको हराया नहीं जा सके। वन डेट कैन नॉट बी हार्म्ड या बाउंडेड, जिसको चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है, वो होता है इनवल्नरेबल। अ पर्सन हु लेट्स एन इमोरल लाइफ, जो बहुत अय्यास किस्म का होता है, लंपट जिसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिबर्टाइन या लीचर। वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, गलत सेंस में, बैड सेंस में, तो उसको हम बोलते हैं मर्सिनरी। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो इसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप, जिस इंसान मानव जाति से जिसको नफरत है ह्यूमन काइंड से, तो उसको मिसेंथ्रोप बोलते हैं। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिस इंसान को शादी वादी पे भरोसा नहीं है, उससे वो नफरत करता है, तो इसको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। वन हु हेट्स नॉलेज, जो जिसको ज्ञान से ही नफरत है, तो उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, वो इंसान जिसका नाम दूसरे के जैसा, उसको हम नेम सेक बोलते हैं। लवर ऑफ सेल्फ, जो इंसान सिर्फ अपनी ही दुनिया में लगा हुआ है, खुद को ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है, तो वो होता है नार्सिसिस्ट। वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, बहुत इंसानों का क्या होता है कि शौक होता है कि वो सिक्के कलेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं नुमिज़्मेटिस्ट, नुमिज़मेटिस्ट बोलते हैं इसको। वन हु इट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, वो होता है ओमनीवोरस। वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसको जिस इंसान को मानव जाति से प्यार है, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत दयालु है, बहुत दान पुण्य करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। आप सुनते होइएगा कि विप्रो के जो चेयरमैन है अजीम प्रेमजी, काफ़ी बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है, इसका मतलब वो बहुत
दान वगैरह करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो वो होता है। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, तो जो इंसान बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसको पोलीग्लॉट बोलते हैं या लिंग्विस्ट बोलते हैं। वन हु एम्यूजेज वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, जो इंसान सिर्फ अय्यासी या हम बोल सकते हैं कि प्लेजर के वे में सिर्फ उसी में उसको मन लगता है, उसको हम बोलते हैं फिलेंद्रर। वन हु डजेंट केयर फॉर आर्ट एंड कल्चर, जिस इंसान को कला साहित्य इन सब से नफरत होता है, उसके बारे में ध्यान नहीं, उसको उस मतलब नहीं है, उसको फिलिस्तीन बोलते हैं। वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, बहुत लोगों को स्टाम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। A child born after the death of father, a book published after the death of the author, an award received after the death of the recipient। तो इन सब केस में क्या होता है ना, जैसे किसी भारत रत्न किसी को मिला मरने के उपरांत, तो उसको हम बोलते हैं ना हिंदी में मरणोपरांत, तो उसी का इंग्लिश में नाम है पॉस्थमस। ठीक है, पॉस्थमस। वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो इंसान अकेले रहता है या बहुत दूसरों से हट के रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रिक्लूज। अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाई हर्टिंग अदर्स, बहुत लोग होते हैं जिसको क्या होता है ना, दूसरों को दुख पहुंचाने में बहुत मजा आता है, तो उनको हम सैडिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं जो बहुत लोग का क्या होता है, आदत होता है वो सोते हुए चलते हैं, हाँ नींद में चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, कुछ लोग होते हैं जो नींद में बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोमनीलोकिस्ट। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, तो एक तरह से हम बोले ये जो संत हो गए जिनको दुनिया में दुख हो गया या सुख हो गया वो एक जैसे रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टोइक। अ बोस्टफुल फेलो, जो इंसान बहुत घमंडी किस्म का होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वैस बकलर। वन हु डजेंट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, तो वो इंसान जो कोई भी नशा नहीं करता है उसको टी टोटला बोला जाता है। नॉइजी क्वेरलसम वुमेन, वो इंसान वो महिला जो काफ़ी झगड़ालू किस्म की होती है, उसको टर्मेगेंट बोलते हैं। वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, वो इंसान जो बिना किसी परमिशन के एब्सेंट रहता है अपनी ड्यूटी से, तो उसको ट्रेंट बोलते हैं। वन हु इज ए हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो इंसान मतलब एकदम आदत हो गया उसका ड्रिंक करने का, तो उसको टोपा या सोट बोलते हैं। वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वन वाइफ, जो इंसान को अपनी पत्नी का वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं दीवाना होता है, उसको बोलते हैं यूक्जोरियस। वन हु हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वो इंसान जिसको किसी भी खास प्रोफेशन का या ऑक्यूपेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको हम बोलते हैं वेटरन। जैसे आप सुनते होइएगा वेटरन आर्म्ड सोल्जर, वेटरन सोल्जर, जो जो बहुत आदमी जिसने वो आदमी जिसने बहुत दिनों तक आर्म्ड फोर्स में काम किया है, तो वेटरन हो गया। हाँ, तो या किसी प्लेयर के बारे में आप सुनते होइएगा कि ये जो क्रिकेटर है वेटरन क्रिकेटर, हाँ, तो ऐसे करके उसको वेटरन बोला जाता है। वन हु वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रेडली टू वेरियस सिचुएशन, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं जो बहुत जल्दी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, तो उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज स्पेशली म्यूजिक, तो वो इंसान जो स्टेज पे जो होता है वो काफ़ी ब्रिलियंट परफॉर्मर होता है, स्पेशली म्यूजिक के सेंस में जो होता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअस। वन हु ऑफर वन सर्विसेज विदाउट एनी कॉस्ट हम बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉलंटियर। जैसे होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे कार्य हम लोगों ने किया था, काम किया था, मतलब वो पैसे के लिए उन्होंने काम नहीं किया था, हाँ, उन्होंने अपना सर्विस फ्री में दिया था। स्टाइल स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत लोग क्या करते हैं कुछ भी लिखते हैं लेकिन ऐसा डिफिकल्ट उन्होंने वोकैब यूज करके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्बोज। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स करके जो कुछ लिखा गया हो, तो उसको बोलते हैं वर्बोज। वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, तो इसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट।
क्या होता है कि बहुत लोग, क्या होता है कि इलेक्शन में देखते होइएगा, जब आप चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है कि ओपिनियन पोल ये सब आता होगा, तो आप टीवी पे देखते होइएगा, पैनल जो होता है ना, उस पर कहीं कहीं नीचे लिखा होता है सेफोलॉजिस्ट। तो वो लोग जो इलेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके पैटर्न में, वोटिंग पैटर्न, इन सब के बारे में, फिर किस पार्टी को कितना सीट आएगा, ये सब, तो इसको हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। वन हु गिव्स शेप ऑफ ए स्टोन, तो जो इंसान पत्थर को शेप देता है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, स्कल्पचर बोलते हैं उसको। वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स, गांव घर में आप देखते होइएगा कि कुछ लोग होते हैं जो काफी ऊंची दर पे ब्याज को देते हैं, काफी ऊंची ब्याज दर पे पैसे लेंड करते हैं, तो सुदखोर जो होते हैं, तो उसको जनरली बोलते हैं हम यूजरर। हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने उन वन वर्ड्स को लिया जो पर्सन को डिनोट करते हैं। तो इसमें 77 थे, और ये मोस्टली जो है ना सारे कवर हो गए हैं। तो आप लोग को, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।